बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद फैसल शकील है। बलूचिस्तान के हवाले से सख्त पैगाम है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का, और कह रहे हैं कि किसी को भी बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें भी वजाहत की गई है। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट आया है, इस तो आपको उस हवाले से अपडेट करना है, और साथ साथ एक और लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको ब्रीफ करना है, जो कि गवादर से खबरें आ रही हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वहाँ के लोकल, वो लॉन्ग मार्च लेकर कोयटा की तरफ मार्च करना चाहते हैं। ये क्या मामला है, और साथ साथ सरदार अख्तर मेंगल साहब के धरने के हवाले से एक दिन बाकी रह गया। इतवार की सुबह उन्होंने कहा है कि हमने मार्च करना है कोयटा की तरफ, और कोयटा जो है उसकी सूरत हाल ये है कि जगह जगह खंदकें खोदी गई हैं, गाड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी ला के ब्लॉक की गई हैं, टनल्स। आपको पता है कि मस्तूंग में इस वक्त सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है वो धरना दिए हुए बैठे हैं, और इतवार को वो कह रहे हैं कि सुबह हम कोयटा की तरफ रवाना होंगे लॉन्ग मार्च लेकर। और इसमें उनकी डिमांड जो है वो मारंग बलोच के हवाले से है कि उनको रिहा किया जाए, बलोच यकजहती कमेटी के दीगर अरकान समेत। तो अब जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब वाली लॉन्ग मार्च है, उसका देखना ये बाकी है कि वो किस किस्म की मार्च होती है, क्या वो वहाँ से निकल भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो डेरा बुगटी से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और गौराम बुगटी साहब को आपको पता है फिर पकड़ लिया गया था, उनको हिरासत में ले लिया गया था। वो 3 MPO के तहत इस वक्त अंदर है, और उनकी 30 दिन से पहले तो रिहाई नज़र नहीं आ रही है। तो एक तरफ ये तमाम मामलात जो हैं वो खड़े हुए हैं सर उठा के, और दूसरी तरफ जो है कोयटा का शहर जो है वो दुहाइयाँ दे रहा है कि हमने जो शहरी हैं कोयटा के, कि हमने क्या ऐसी हमसे गुस्ताखी हुई कि आज 8 रोज गुजर गए, ना कोयटा से निकल सकते हैं ना कोयटा आ सकते हैं। तो एक तो बात यह है कि जो जिस जगह पे सरदार अख्तर मेंगल साहब धरना दिए बैठे हैं, ये लखपास से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले ये जगह आती है मस्तूंग की। यहां से ही कोयटा का जो है कोयटा से आने वाले और कोयटा से जाने वाले जो हैं उनकी गुजरगाह है, और जो मरीज हैं वो नहीं आ जा सकते। उनके लवाहकीन जो हैं, उनके जो वर्सा हैं, जो उनके जो टेंट करते हैं उनके साथ, वो फंसे हुए। एक अजीब सी सूरत हाल का कोयटा को जो है वो सामना है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आती है कि हम क्या करें क्या ना करें। पहले 2 दफ़ा मुज़ाकरात की कोशिश हुई, दोनों दफ़ा नाकाम हुए। जो डेलीगेशन आया था वो बातें मनवा नहीं सका। सरदार साहब ने कहा कि पहले रिलीज करें और फिर मामलात को लेकर आगे चलेंगे। थोड़ा सा महारंग बलोच साहिबा के हवाले से अपडेट कि महारंग बलोच साहिबा के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एक सजेशन दिया था कि मारंग बलोच को अगर फौरी तौर पर हुकूमत समझती है कि रिहा नहीं किया जा सकता, तो उनको आप उनके घर लाके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दें, और जितनी कानूनी काराजोई है हुकूमत जो करना चाहती है वो अपनी काराजोई करती रहे। लेकिन इस सजेशन से भी इत्तफाक नहीं किया गया, और बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो 2 काविशें करके अब आराम से जो है वो बैठी हुई है। वेट एंड सी, वेट एंड सी से काम चलेगा, वेट एंड सी से काम नहीं चलता। सियासी सूरत हाल जो है वो यकसर बदलती जा रही है। कोयटा के अंदर आज कोयटा प्रेस क्लब के अंदर 3-4 पार्टीज का इकट्ठ था, जिसके अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जिसके अंदर नेशनल पार्टी, जिसके अंदर PTM वाले, और एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है, उन्होंने वहाँ से जाके ऐलान किया है कि हम सरदार अख्तर मेंगल साहब के लॉन्ग मार्च की हमायत करते हैं, और हम इंतज़ार में रहेंगे 6 तारीख को सुबह कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं अपना लॉन्ग मार्च लेकर आए, और हम उसको वहाँ पे दूसरी साइड पर, जो कि कोयटा वाली साइड है, लखपास के दूसरी साइड पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोयटा के अंदर से एक हजूम निकलता है और दूसरी तरफ से लॉन्ग मार्च लेकर अख्तर मेंगल साहब आते हैं, तो ये हुकूमत के लिए दोहरा सरदर्द बन जाएगा। और तीसरी तरफ से अगर हिदायतुर रहमान साहब वाला या जमात इस्लामी वाला हक दो तहरीक वाले लॉन्ग मार्च लेकर आ जाते हैं,
तो ये मामलात जो है बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अब यही सूरत हाल है जिसके बैकग्राउंड में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आवाज आई है और सख्त आवाज आई है, और उसमें कहा यह गया है कि किसी को भी अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जब किसी को का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब उसमें सियासी जमातें भी हैं, उसमें दीगर प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, सिविल सोसाइटी वाले भी हैं। ये तमाम लोगों को मैसेज जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से दिया गया है। और इसमें मैं आपको जो वर्डिंग है वर्ड टू वर्ड, ये है तो अंग्रेजी में था लेकिन मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन माफ़ी दे दीजिएगा अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो। और उसमें कहा गया है कि जी गैर मुल्की कुव्वतों की इमा पर जो अनासर मुतहरिक हैं बशमूल मुआशरे में इंतशार फैलाने वाले अनासर या टोला और इनके बराए नाम सियासी सपोर्टर्स जो अपने अपने मुफादात को फ़रोग दे रहे हैं, बलूचिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं, ऐसे अनासर को अवाम की सपोर्ट के साथ सख्ती से निमटा जाएगा। तो जो इसके अंदर पैगाम दिया गया है वो मेरा ख्याल है तमाम लोगों के लिए पैगाम है। वो जो लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने में मुलव्वस हैं, सपोर्टर्स की बात की गई है उनके, और जो गैर मुल्की कुव्वतों या ममालिक की इमा के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो एक सख्त मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है इस हवाले से। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को तो वो भी रीइंफोर्समेंट भी मिलेगी हुकूमत को। तो बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि हमने उम्मीद ये लगा रखी थी कि बलूचिस्तान के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और ये जो इनिशिएटिव है ये वफाक की तरफ से शुरू होगा, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से शुरू होगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई थी कि वो ये इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अमल देखने में नहीं आया। और वैसे भी अगर आप मीडिया के अंदर इसकी कवरेज देखते हैं तो आपको मैं अफसोस से कहना पड़ता है, बार बार ये मैं दोहराता हूँ कि कोई साफ तस्वीर या कोई बेहतर कवरेज जो है वो नज़र नहीं आती। तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मुख्तलिफ ज़राए से आती है, इकट्ठी करनी पड़ती है, साफ़ियों से बात करनी पड़ती है, तो और उसको यकजा करके आपकी नज़र करना पड़ता है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकॉन भी दबाइए। फ़िलहाल इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।